आज की कहानी पैसा या परिवार। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह रोज 18 घंटे से भी ज्यादा काम किया करता। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ा दिया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल हो गया था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोए रहते और देर रात में कदम रखने से पहले ही वो सो चुके होते थे। रविवार को जरूर वह घर पर होता था, लेकिन उस दिन भी वह किसी ना किसी काम से व्यस्त रहता और उसका परिवार समय बिताने के लिए तड़पता रहता। समय बीतता गया, परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इंतजार करता रह गया। पत्नी अक्सर उससे कहा करती, उसे घर में वक्त बिताना चाहिए। बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता, ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूं। बढ़ते घरेलू खर्चे और स्कूल के खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों तक जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसकी प्रमोशन हो गई, उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। अब परिवार बड़े घर में रहने लगा था। खाने पीने और अन्य सुख सुविधाओं की उन्हें कोई कमी नहीं रह गई थी, लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती, आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो हमेशा उसका जवाब होता, मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता हूं। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में रमेश मुश्किल से ही अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने और उससे बात करने के लिए तरस गए थे। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदारी करने के लिए कहा। इस तरह रमेश एक बिजनेसमैन बन गया। बिजनेस अच्छा निकला और रमेश को पैसों की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब वह बहुत मुश्किल से ही घर पर रह पाता था। उसका अधिक से अधिक समय शहर से बिजनेस टूर पर ही बीत जाता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने कहा, हाँ जरूर। कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहां पहुंचता हूं। उसके बाद का मेरा पूरा समय
तुम लोगों का होगा। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने के लिए वहां कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ एक पल नहीं खरीद पाया। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें बहुत खुश हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कभी कम ना करें। पैसा खो देने के बाद भी फिर से आप कमा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप अपनों को खो देंगे तो उन्हें दोबारा पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपने अपनों को भी उतना ही वक्त दें जितना आप पैसा कमाने के लिए दे रहे हैं।